चलिए बात करेंगे आज आपका कॉन्सेप्ट जो है हैशटैग नंबर 15 टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ वाले बच्चों का सेम 6 का जो टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग का चालू हुआ है। एंड एमकॉम वाले बच्चों की बात करेंगे सेम 1 का ये टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारा मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट हो चुके हैं। तीन टॉपिक का बोलना ये है। बीकॉम लेवल आप लोग का 3 ही है, मींस अभी अगर मैं बात करूं कंप्लीट बीकॉम लेवल का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके कराए जा रहे हैं ताकि हर एक बच्चों को एटलीस्ट एक आइडिया चल जाए प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चन पेपर बने थे किस बेस पे किस लेवल के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। क्लियर है। बट बैफ एंड एमकॉम वाले बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए सर कि ये क्वेश्चन हमारे लेवल के हैं कि नहीं है। बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूं आपका भी सेम लेवल रहेगा, बट डिफरेंट ये है कि आपका यील्ड एंड मिक्स 2 चीज ऐड हो जाता है। यही सेम सम रहेगा, 2 चीज हमारी ऐड हो जाती है। क्लियर है। तो ये टेंशन आप दूर कर लो, साइड कर लो भाई कि सेम सम्स आपको भी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। बस जो बार बार बोला जा रहा है हर एक वीडियो में ये टॉपिक जो आप सीए सेम कर लो, थोड़ा सा जगह रख दो, गैप रखो। आप किसके लिए सर? मिक्स एंड यील्ड के लिए। क्योंकि कंप्लीट होने के बाद मींस आपका मटेरियल लेबर होने के बाद आपका जो टॉपिक चालू करूंगा सीधा प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन पेपर उठा लूंगा, वहां से प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आपको एक आइडिया हो। मिक्स एंड यील्ड आप लोग को किस टाइप से करना है, क्लियर कॉन्सेप्ट है? क्लियर है सर। चलिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोग से, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा मैं। क्वेश्चन क्या दिया है सर? फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड देके रखा है स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है, ध्यान से देखना सुनना समझना। पर यूनिट का डिटेल है, मींस सर 1 यूनिट का आपको स्टैंडर्ड दिया है, 1 यूनिट का स्टैंडर्ड है। ये चीज पढ़ लिया करो, काफी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। चलो स्टैंडर्ड कितने घंटे लगने वाले सर? 12। क्लियर है। आगे डिटेल सर। स्टैंडर्ड रेट हमारा ₹5 पर आवर, ₹5 मींस 5। तो मैंने पूछा कॉस्ट कितना हो गया? 60। क्लियर है। यहां तक किसी बच्चों को आई होप डाउट कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। क्लियर है सर? बिल्कुल। एक्चुअल प्रोडक्शन की बात करते हो तो यहां ध्यान से पहले यूनिट मेंशन कर दिया करो। 1600 यूनिट्स की जब बात होगी। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअल आवर कितना आप लोग का लग रहा है वो देख लो, 19,800। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर, हर एक बच्चे को होना चाहिए। आगे अगर मैं रेट आपसे पूछूं 4.85 दिया है, 4.85 तो आप लिख दो 4.85। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि सर मैं 1 यूनिट स्टैंडर्ड सोच के रखा तो 1 यूनिट का कंपेयर 1600 यूनिट से कर सकता हूं क्या सर? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका मतलब हमारा एक और स्टैंडर्ड आएगा जो मैं यहाँ पे प्रिपेयर करके बैठा हूं पहले से ही। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो मोस्टली बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं वो सीरीज कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं, तो उनको एक आइडिया चल गया कि ये स्टैंडर्ड हमारा क्यों बना गया है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड सर आपने बताया था जितना एक्चुअल का यूनिट से उतना यहां भी बनता है। बिल्कुल सही है। क्लियर है। यहां तक तो हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। मैंने बताया आपसे एक वर्किंग नोट भी हमारा बनता है और आप लोग को भी एग्जाम में करना, वर्किंग नोट करके मेंशन करना है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बताया गया था? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू भी इजिली हर टॉपिक में आप कर सकते हो ये चीज। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। चलिए कॉन्सेप्ट कैसे बताया गया था? जब मैंने 1 यूनिट के प्रोडक्शन की बात की, ध्यान से देख लेना, 1 यूनिट के प्रोडक्शन की बात की तो मैंने आपसे पूछा कितने घंटे लग रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 12 घंटे लगे। आप लोग बोल रहे हो ना, स्टैंडर्ड दिख रहा है ना 1 यूनिट के लिए कितना टाइम लग रहा है। क्लियर है सर? तो उसी बेस पे 1600 यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 1600 मल्टीप्लाई 12, 1 से डिवाइड करके कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो। कैलसी यहाँ पे नहीं, आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आंसर आ रहा है सर? 19,200 यूनिट्स, सॉरी यूनिट्स बोल रहा हूं मैं, 19,200। क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे को क्लियर होगा। जो बच्चों को ये वर्किंग पार्ट नहीं समझते, देखो वैसे मटेरियल जो मुझे लगता है जो स्टार्टिंग से बच्चे प्रैक्टिस करते हुए आए हैं साथ में सीरीज के, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते हो। कैसे सर? मैं बार बार बोलता हूँ एक्चुअल का यूनिट लिया करो, मल्टीप्लाई 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 आपका स्टैंडर्ड का आवर ले लिया करो, डिवाइड बाय इसका यूनिट ले लिया करो।
क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर। अदरवाइज सबसे बेस्ट है वर्किंग की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से देख लो तो ऑलरेडी आपको समझा होगा अभी तक का। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। रेट क्या रहेगा सर? स्टैंडर्ड का रेट सेम रहता है, जो रेट आपने यहाँ पे लिखा वही रेट आपका यहाँ भी रहेगा। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं कॉस्ट निकाल सकते हो क्या? आपको रेट भी मिल गया, रेट दोनों का मिला सर, स्टैंडर्ड का भी एक्चुअल का भी, एंड कितने घंटे दोनों में लगे वो भी क्लियर मेंशन है, तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालूंगा। चलिए दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 19,800 मल्टीप्लाई 4.85, फाइनल आंसर क्या आएगा हम लोग का सर? 96,030 सेकेंड मल्टीप्लाई लूंगा सर, 19,200 मल्टीप्लाई 5 कितना आता है सर? 19,200 मल्टीप्लाई 5 करूंगा सर 96,000। अब देखना, सुनना, समझना कि काफी बच्चे ऐसे भी है ना जिनको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया कि सर फॉर्मूला रटेंगे नहीं, थोड़ा आप फिर से रिपीट कर दो। क्लियर है? ऐसा डाउट आया था एक बच्चे को, तो यहाँ पे ध्यान से समझो। ये एटलीस्ट एक आइडिया आपको चल गया सर ये एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड में हमारा क्या होता है सर? जो हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं भाई इतना हमारी इतने घंटे लेबर को काम करना पड़ेगा, इतने रेट के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा और इतना मेरा कॉस्ट पड़ेगा, ये मैंने पहले से सोचा बट एक्चुअल में कुछ और होता है। सेम तो होगा नहीं 100%, जितना आपने सोचा वही होगा। हो सकता है भाई जितने टाइम आपने सोचा टाइम कम या ज्यादा हो सकता है, जैसा इसमें दिख रहा है 19,200 आपने सोचा था बट लगा कितना सर? 19,800, ज्यादा लग गया टाइम। रेट आपने कितना सोचा था सर? 5 लगा 4.85, तो रेट में आपका बेनिफिट मिल रहा है। कॉस्ट की जब बात करेंगे सर 96,000 मैंने प्री डिटरमाइन जो किया था कॉस्ट मेरा 96,000 बट लगा सर 9630 लगा है। क्लियर है क्या? तो ये इसमें जो वेरिएंस आएगा वही फाइंड आउट हमको करना रहता है सर। पहला कॉस्ट वेरिएंस है मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट हमारा होता है। क्लियर है? इसमें तो किसी बच्चे को सॉरी चलिए इसमें तो किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट क्यों है, क्योंकि अब मैं टोटल कॉस्ट में देख रहा हूं कि वेरिएंस कितने का है। भाई मैंने सोचा था 96,000 का बट हुआ है 96,030, तो कोई भी बच्चा देख के बता सकता है सर 30 का क्या दिख रहा है सर? प्रॉफिट की लॉस। तो आप सीधा सिंपल वर्डिंग बता रहे हो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, मैं आपसे पूछूंगा तो ये कोई बच्चा देख के बता सकता है सर हमारा लॉस हुआ है। क्या हुआ? मैंने सोचा था 96,000 बट हुआ है 96,030 का, तो ये 30 का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो आपने कैसे निकाला 30? सर ये कॉस्ट में से, इस कॉस्ट से ये वाला कॉस्ट माइनस किया, मींस स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस किया। क्लियर है? क्लियर सर। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है सर? 96,000, तो आप लिखोगे सर 96,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट मेरा कितना था सर? 96,030 था, आप माइनस करोगे 30 का लॉस हुआ मींस आपका एडवर्स होता है। इस टॉपिक की अगर बात करते हैं एडवर्स एंड फेवरेबल में लिखा जाता है। बिल्कुल। चलिए अब डाउट बच्चों को क्रिएट हुआ था कि सर रेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कराइए, तो मैं फिर से थोड़े से और अच्छे तरीके से डिटेल में जाता हूं। आपको देखो आपसे मैंने पूछा, देखो कॉस्ट में अब मैं ये रीजन जानना चाहता हूं कि ये जो कॉस्ट में ना ये ₹30 का जो वेरिएंस है इसका रीजन क्या भाई, क्यों आया है ये ₹30 का लॉस मुझे क्यों आया है? क्लियर है? तो मैंने बोला दो रीजन हो सकते हैं इसके। एक तो मेरा रेट में जो चेंज हुआ ये रीजन हो सकता है। सेकंड मैं बोल सकता हूं जो मेरा यहाँ पे एक्चुअल आवर लिया गया ना उसका रीजन हो सकता है। दो रीजन क्रिएट हो सकते हैं हमारे। एक तो रेट, पहले रेट की बात कर लेता हूं। तो मैंने बोला मैंने रेट कितना सोचा था, मींस मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना माइनस एक्चुअल रेट कितना है। ध्यान से देखना, बच्चों को डाउट यही था, यही क्रिएट हुआ है। मैंने बोला रेट मैंने सोचा था 5 पर आवर, मतलब 5 घंटे के हिसाब से पेमेंट करूंगा। ध्यान से सुनना, 5 घंटे के हिसाब से पेमेंट करूंगा, बट करना पड़े सर 4.85 मींस यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितने का सर? 0.15। ध्यान से देख लो, पहले ये समझ लो इतना क्लियर। मैंने सोचा था सर 5 माइनस, बट पेमेंट करना पड़ा सर मेरे को 4.85, तो मुझे सर यहाँ पे ना प्रॉफिट हुआ सर 0.15 पर आवर, 1 घंटे का। ध्यान से सुन लो, 1 घंटे का बेनिफिट मिला कितने का सर? 0.15 का बेनिफिट मिला। तो मैंने बोला एक्चुअल में काम कितना किया वो तो डिटरमाइन करो भाई, एक्चुअल में काम कितना किया वो तो पता कर लो, तो टोटल मुझे पता चल जाएगा कितना बेनिफिट मिला है। क्यों एक्चुअल से किया, फिर से लॉजिक समझो। मैंने बोला मुझे पर आवर का तो आपने निकाल लिया 0.15 का बेनिफिट मिला, बट मुझे पर आवर का थोड़ी चाहिए भाई। कॉस्ट आपने टोटल निकाले, तो भाई टोटल निकालो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो मैंने बोला
टोटल सर कैसे मिलेगा? टोटल मुझे ये पता चल जाए कि कितने घंटे काम किया, एक्चुअल लेना है, एक्चुअल कितने घंटे काम किया, तो मुझे पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना टोटल हुआ या फिर लॉस कितना हुआ। क्लियर है? तो मुझे पता है एक्चुअल कितना काम किया सर, 19,800। ध्यान से सुनो क्या बोला फिर से, 0.15 एक घंटे की बचत है, एक घंटे का प्रॉफिट है मेरा, एक घंटे का प्रॉफिट है। तो मैंने बोला काम कितने घंटे किया है, 19,800, तो मल्टीप्लाई 0.15 करूंगा तभी तो टोटल बेनिफिट मेरे को पता चलेगा सर। कैलसी उठा लो, मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आ रहा है। रेट की अगर मैं बात करूं आपका 2970 फेवरेबल, इतने का तो सर यहाँ फायदा हो रहा भाई, इतने का तो, और रेट वाले में तो सर बेनिफिट मिला, रेट वाले में सर ये तो बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मुझे। बट आगे की कहानी समझो, जब इफिशिएंसी की बात करते हैं, हमने सोचा था जो हमारे लेबर है काम करेंगे सर 19,200 घंटे में, बट किया कितने में सर, 19,800 में। ध्यान से देख लो, सॉरी पहले फॉर्मूला में लिख दो, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। मैंने सर सोचा था कि काम हमारे वर्कर कर लेंगे 19,200 में, मीन्स 19,200 घंटे में, बट किया कितने में है सर, 19,800 में। तो मैं आपसे पूछूं भाई कितने का नुकसान इधर दिख रहा है आपको? तो कोई भी बच्चा बोलेगा, ध्यान से देखो, ये लिखना नहीं है, इस तरीके से मैंने लिख दिया 600 घंटे का नुकसान। 600 घंटा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है मेरे से, 600 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। ध्यान से देखो, क्लियर देख के बताओगे ना आप लोग, 600 घंटे का। तो मैंने बोला रेट क्या था भाई, ये तो आपने घंटे निकाला, मुझे कॉस्ट चाहिए उसकी। क्या चाहिए सर? कॉस्ट चाहिए, कितना टाइम। तो मैंने बोला सिंपल से भाई, मैंने रेट क्या सोचा था सर, रेट मैंने 5 के हिसाब से सोचा था, और काम उसने 600 घंटे ज्यादा किया है, तो देना पड़ेगा 5 के हिसाब से पैसा उसको। 6 5 30 हो गया, ये टोटल आ गया। तो ये किस में आया सर? अगर मैं बात करूं, ये आपका एडवर्स है, क्या है सर, माइनस में आया ना, तो आपका एडवर्स है। मतलब सर ना, हमारे ये रेट में तो प्रॉफिट हुआ, रेट वाले में तो मुझे प्रॉफिट मिला है इतने का, बट यहां जब लेबर इफिशिएंसी निकालने गया ना, वहां लॉस हो गया मुझे। कितने का सर? 3,000 का। तो ये देखो 2970 का प्रॉफिट हुआ एंड 3,000 का लॉस हो गया। तो मैंने आपसे पूछा एक्चुअल टोटल मिला के क्या मिला आपको? तो सर टोटल मिला के ना 30 का एडवर्स मिला, मींस ₹30 का लॉस हो गया है। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या हर एक बच्चे का? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, वेरिफिकेशन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि पहले ही बहुत सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी आपको बता के दिया गया है कि आप लोग वेरीफाई कैसे करोगे। और एग्जाम में भी मेरा सजेशन है, बीकॉम बैफ एमकॉम वाले हर एक बच्चा जाके वहां पे एग्जाम में जब आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे, वर्किंग नोट लास्ट में जहां भी आपको कंफर्टेबल फील होता है वहां लिख देना, वेरिफिकेशन जरूर कर देना। क्लियर है क्या? इससे एग्जामिनर के माइंड में थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर है क्या? जिस बच्चे को अभी भी ये लॉजिक नहीं समझा भाई, अभी भी ये लॉजिक में कंफ्यूजन है, अभी भी इस लॉजिक में कंफ्यूजन है, तो फिर से कमेंट में ऐड कर देना, फिर से कमेंट में ऐड करना। दूसरा ट्रिक दूसरे मेथड से ट्राई करूंगा आपको समझाने की कॉन्सेप्ट, जब तक आपको ये लॉजिक ना समझ जाए, लॉजिक समझ ना जाए। रटना नहीं है, देखो रटना नहीं है कॉन्सेप्ट, ऑलरेडी एक बहुत प्रॉपर तरीके से समझना, प्रैक्टिकल टॉपिक है हमारे ये सब। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो यहां पे जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, तो मैं ये सोच के चलता हूं कि ये यहाँ पे ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनका कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छा नहीं है, तो मतलब इसलिए वर्डिंग जो बताने का मेथड होता है बहुत लो लेवल का रहता है। लो लेवल में हर एक बच्चे के माइंड में फिट हो जाना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नहीं तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा। ठीक है, इस वे से पढ़ाता हूं कि हर एक बच्चे जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे पता है टीवाई बीकॉम में जो एमकॉम वाले हमारे बच्चे वो टीवाई बीकॉम में तो पढ़े नहीं होंगे कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि उनका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, कॉलेज तो थे नहीं लॉकडाउन की वजह से, तो इसकी वजह से कॉस्ट की नॉलेज उनको बहुत अच्छी नहीं, इसलिए एकदम लेवल हम लोग का लो लेवल से हम लोग ने स्टार्ट किया, मतलब सम्स को भी। एंड आई होप हर एक बच्चा जो सीरीज के साथ कंटिन्यू जुड़ रहा है उनको इस सीरीज के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही थी, वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कॉमेंट ऐड करो। अगर फिर भी किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट अभी भी इस टॉपिक को लेके नहीं क्लियर हुआ होगा, कॉमेंट में ऐड करना, फिर से रिपीट करेंगे, फिर से कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि क्यों, क्या रीजन, क्या लॉजिक है ये फॉर्मूला यहाँ पे आने के लिए। क्लियर है क्या? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 16 के लेबर वेरिएंस के भी काफी सम्स हमारे मींस रिमेनिंग है प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।